नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ कुरानिक अरबिक ग्रामर कोर्स बाय नूर हिदायत। आप सबको खुशामदीद। लेक्चर 5 के पार्ट 2 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक और बरकत से हमने जो सिलसिला लेक्चर 1 से स्टार्ट किया था वो अब लेक्चर 5 तक पहुंच गया है। लेक्चर 1 में हमने देखा कि हमने अरबी के जो ग्रामर है उसको स्टार्ट किया था हरूफुल हिजा से। हरूफुल हिजा की तादाद देखी, फिर हमने देखा कि कलमा और कलमे के अक़साम, फिर हमने हरकत और अराब को समझा। उसके बाद हमने अलिफ और हमजा का फ़र्क समझा कि जिस अलिफ पर आपको हरकत मिलेगी वो हमजा कहलाएगा। उसके बाद कलमा और कलमे के अक़साम में देखा इसम फेल हर्फ। इसम फेल हर्फ में से इसम को हमने स्टार्ट किया हुआ है। हर्फ की स्टडी हम साथ साथ करते जाएंगे इंशाल्लाह, और फेल को हम इसके बाद पढ़ेंगे जब कंप्लीट हो जाएगा। इसम को जब हमने स्टार्ट किया तो हमने इसम के 4 पहलू स्टार्ट किए थे, जिसमें सबसे पहले हमने जिन्स को देखा यानी जेंडर। उसके बाद हमने अदद देखा जिसमें वाहिद मुसन्ना और जमा आता है, जिसमें हमने एक नई चीज सीखी कि अरबी में 2 के अदद के लिए मुसन्ना को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमने वसत यानी कैपेसिटी देखा, यानी इसम का मार्फा और नकिरा होना। ठीक है, यानी मार्फा जो था हमारा वो प्रॉपर नाउन में आता है और नकरा कॉमन नाउन में। इसके बाद हमने एराब को समझना शुरू किया है, जो कि हमारे इसम का चौथा और लास्ट पहलू है, जिसमें एराब को स्टेटस भी कहा जाता है। इसम में जिस तरह ही हमने सारी डिटेल देखी कि जिन्स में हमने मुज़क्कर और मोनस को पढ़ा, आदत में वाहिद मुसन्ना और जमा, और वसत में हमने मार्फ और नकिरा को देखा था। और एराब हमने जो शुरू किया है स्टेटस, इसमें हमने देखा रफा नसब और जर, इनको हमने स्टार्ट किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको आगे देखते हैं। एराबी शक्ल के एतबार से इसम की किस्में। इसम के आखिर में तब्दीली के लिहाज से इसम की तकसीम 2 तरह की होती है, मुअर्रब अस्मा और मबनी अस्मा। अब मबनी अस्मा पूरी अरबी में 2% है सिर्फ, यानी मबनी अस्मा वो है कि जो किसी भी पीछे इफेक्ट आने की सूरत में वो सेम रहेंगे, उनका स्टेटस नहीं चेंज होगा, उनकी अरबी हालत चेंज नहीं होगी, यानी ज़ाहरी शक्ल उनकी कोई चेंज नहीं होगी, और ना ही उनके मायने में फर्क आएगा। अब मुअर्रब अस्मा क्या थे? ये मुनसरिफ अस्मा थे और गैर मुनसरिफ अस्मा थे। मुनसरिफ अस्मा तनवीन के साथ आपको मिलेंगे, चाहे वो 2 ज़बर की हो, 2 पेश की हो या 2 ज़ेर की हो, यानी फतहतैन, कसरतैन और दम्मतैन के साथ मिलेंगे। और अरबी में 85% जो अस्मा है वो मुनसरिफ अस्मा है। इसके बाद गैर मुनसरिफ अस्मा, ये आपको सिंगल हरकत के साथ मिलेंगे। वो सिंगल हरकत पेश भी हो सकती है, जबर भी हो सकती है और जेर भी हो सकती है। क्यों? और ये पूरी अरबी में 13% होते हैं। अ, दम्मा तैन या जो है हमारे पास दम्मा, सिंगल दम्मा, सिंगल पेश जो है, इसको क्यों जाहिर किया जाता है? क्योंकि जो भी इसम है अरबी में उसकी जो ओरिजिनल हालत है वो रफा होती है, वो सिंगल पेश या 2 पेश की तनवीन दम्मा तैन के साथ मिलेगी आपको। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं वाहिद अस्मा का एराब। ठीक है, जिसमें हम पहले सबसे मुनसरिफ अस्मा का एराब समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे इसम क्या है, फिर हम उसकी जिन्स, अदद और वसत को देखेंगे, फिर उसका स्टेटस देखेंगे, यानी एराब, रफा, नसब और जर। ठीक है, तो सबसे पहला इसम है हमारे पास वलादुन। कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम स्टूडेंट्स के साथ पार्टिसिपेशन करेंगे। वलादुन इसम है हमारे पास। अब हम इसकी जिन्स देखेंगे पहले, यानी इसका जेंडर क्या है, ये मेल है, सिंगुलर है और कॉमन नाउन है। ठीक है, इसकी हालत रफा क्या होगी? एम फॉर मेल, एस फॉर सिंगुलर,
सी फॉर कॉमन नाउन, ठीक है। रफा, इसकी हालत रफा मैंने अभी आपको बताया, कोई भी इसम ओरिजिनली या वो जो है आपको पेश पेश के साथ मिलेगा या दम्मातैन दो पेश की तनवीन के साथ, तो ये इसकी हालत रफा इसी तरह आ जाएगी वलादुन। इसकी नसब कैसे बनेगी? नसब में हमने समझा था कि दो जबर आएंगी और एक अलिफ का इजाफा होगा, तो इसकी नसब बनेगी वलादन, ठीक है। तनवीन हट गई, दो पेश वाली तनवीन हट गई, उसकी जगह दो जबर की तनवीन है जगह अगली, जिसे फतहा तैन कहा जाता है, और एक अलिफ का इजाफा होगा। और हालत जर इसकी किस तरह होगी? वलादिन, ठीक है। आखिरी हिस्सम पर जो हमने दम्मा तैन हटाई उसकी जगह दो जेर आ गई। अलिफ का इजाफा सिर्फ हालत नसब में होगा, ये आपने बात याद रखनी है। अब हम वलदुन का अगर मार्फा इसम बनाए तो हमने उसको कैसे सीखा था कि अलिफ नाम लगा देंगे किसी भी नकरा इसम के साथ, वो तो वो मार्फा इसम हो जाएगा। तो वलदुन का जो मार्फा बनेगा, मौरफ बिल लाम इसम बनेगा अल वलदू, ठीक है। तनवीन ड्रॉप होके सिंगल हरकत आ जाएगी, क्योंकि अल और तनवीन इकट्ठे नहीं आएंगे कहीं पर। तो अल वलदू इसम हो गया। अब इसकी हालत रफा कैसे आएगी? अल वलदू, हालत नसब अल वलदा, और हालत जर अल वलदी। एक और इसम देख लेते हैं हम। नेक्स्ट इसम है हमारे पास बिनतुन, ये फीमेल सिंगुलर और कॉमन नाउन, ठीक है। अब इसकी हालत रफा बिनतुन, हालत नसब बिनतन, और हालत जर बिनतिन। इसी तरह जब हम इसको मौरफ बिल लाम इसम की शक्ल में लेकर आएंगे तो ये कैसे बनेगा? अल बिनतु, अल बिनता, अल बिनती, ठीक है। अब मैं अपने साथ किसी स्टूडेंट को बुलाती हूँ, आप लोग हैंड रेस कीजिए, और आपने बिल्कुल पूरी कोई डिटेल्स नहीं बतानी, सिर्फ आपने मुझे हालत रफा नसब जर जो है ये एक्सप्लेन करते जाना है, ठीक है। हादिया सरफराज प्लीज टेक द माइक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है हादिया, देखिए नेक्स्ट इसम आपके लिए क्या आया है। मुमिनुन। मुमिनुन, ये अ, ये इसका जिन्स मुज़क्कर है और हम्म, इसका अदद है सिंगुलर, और हम्म, जो इसका वो है मारिफा, हम्म। और इसका बनेगा अल मुमिनुन, और फिर मुमिनतुन, और मुमिनिन। एक मिनट, मुमिनुन नकिरा है या मारफा? ये है कॉमन। हाँ, ठीक है। अब इसका हालत रफा क्या होगी? इसकी हाथ रफा होगी मोमिनुन, और नसब? नसब होगा मोमिनन। अलिफ का इजाफा होगा। जी, अलिफ का इजाफा होगा। आगे इसकी जर। इसकी जर होगी मोमिनिन। एक्सीलेंट। अब इसको मौरफ बिल लाम इसम के साथ करें, अल मुमिनू के साथ। अल मोमिनु, हम्म, इसकी रफा होगी, इसकी नसब होगी अल मोमिनन, और हम्म, फिर अल मोमिन। एक मिनट। अल मोमिनन नहीं, देखें हमने अभी कहा ना अल के साथ आपकी सिंगल हरकत आएगी ना नादिया, जी, तो अब बनाए अल मोमिना, ठीक है। अल मोमिना, हाँ, अल मोमिना, अल मोमिनिन। नहीं नहीं, अभी जर की बात कर रही हूँ, अल मोमिनिन। अल के साथ तनवीन नहीं आएगी ना हादिया। जी ठीक है, जी ठीक। अब बताएं। अल मोमिन, अल मोमिनिन, अल मोमिनी, मोमिन। ठीक है। अल के साथ आपने जी, तनवीन नहीं लेके आनी। एक और देखें यहाँ पर, फासिकातुन। फासिकतुन, ये है हमारा फेमिनन हम्म, और सिंगुलर हम्म, और कॉमन। फिर इसकी जो रफा रफा बनती है वो बनती है फासिकतुन। हम्म। फिर उसकी नस्ब है फासिकन, और इसकी एक जड़ मिनट, है फासिक। आप ताई मरबूता आप नहीं हटाएंगी हादिया, ठीक है। जी, आप कीजिए गोलता। नस्ब है इसकी हम्म, फासिकतन। शाबाश। देखिए इस तरह से अब हमने क्या सीखा था कि एक्सेप्शंस थी कि जहां पर आपको गोल ता मिलेगी वहां पर नसब में अलिफ का इजाफा नहीं होगा, ठीक है। जी, आगे। और जो इसकी जड़ है फासिकतिन। शाबाश। अब इसकी मौरब बिल लाम से मिला के मार्फा बनाए अल्फा सिकातु। आगे। अब इसकी है अल फासिकतुन, इसकी रफा है। आदिया, और आदिया।
अल के साथ जी। आप तनवीन किसी भी सूरत में नहीं लाएंगे, ये बात अपने जहन में सॉरी। रखिए। ठीक है। हाँ। अल्फासिका उ। हाँ, आगे। अल्फासिका ती। नसब। अल्फासिका ता। हम्म। अल्फासिका ता। अल्फासिका ती। हाँ, ये मेरी इधर, मेरे से भी ये यहाँ पर इसकी गलती हो गई है। अच्छा, आगे हमारे साथ अब कौन है? बारकल्लाहु फीकी, वेरी गुड हादिया। आगे देखते हैं हमारे साथ कौन है। उम्मे रुकैया जी, प्लीज माइक चेक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, रुकैया जी देखिए, कुर्सियुन। कुर्सियुन हमारे पास ये है, मुज़क्कर है, हम्म। वाहिद है, और ये मार्फा है। जी, मार्फा नहीं है ना। मार्फा है। देखें, मार्फा कैसे होगा? कुर्सियुन, कुर्सी इसकी आप। पहचान है। जी। मार्फत वो होता है ना जिसकी पहचान हासिल हो, मतलब कि हम्म। हमारे ज़हन में उसकी कोई शक्ल नजर हाँ आए। जी। ये नतीरा है, नतीरा है। इसकी जो लगता है। रफा बन हाँ, अब इसकी रफा बनाए। रफा है इसकी कुर्सियुन, हम्म। और नसब है इसकी कुर्सियन, हम्म। और जर है इसकी कुर्सियन। हम्म। ठीक है। अब इसको मार्फा बनाए, अल कुर्सियू। अब इसका अल रफा कुर्सी, अल कुर्सिया, अल कुर्सी। हम्म। ठीक है, आगे देखिए। समाउन। ये हमारे पास जंस जो है इसकी, ये हमारे पास है जो मसाले में से है ना। नहीं नहीं, ये वाहिद है। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये वाहिद है, समाई मोन्नस में से है। ठीक है, और कॉमन नाउन है। ठीक। सही है। अब इसको बता, अब इसकी बनाए, रफा बनाए, नसब बनाए और जार बनाए। हमने दो एक्सेप्शंस पढ़ी थी रुकैया जी, जिसमें हमने देखा था कि जिनके यहाँ आगे में हम्म। आ जाए और गोल आ जाए वो तो हम्म। इसका असर नहीं आएगा। शाबाश शाबाश, चलें कीजिए अब इसको, शाबाश। रफा बनाए इसकी। एक मिनट, आपका म्यूट हो गया शायद। मेरे रुकैया जी माइक चेक कीजिए। अभी मेरा माइक ऑन है। अच्छा, फिर आपकी आवाज नहीं आ रही, चलें कीजिए। ये हमारे पास रफा है समान, नस्ब है समान, और जर है समाइन। ठीक है, अब इसकी बनाइए। अल समाउ, हम्म। अल समा, अल समा, हम्म। अल समाई। हाँ जी, अस्समा आ। ठीक है, इसमें अल नहीं पढ़ा जाएगा, हमने कमरी और शमसी हरूफ पढ़े थे ना, जी जी। तो ये इसमें नहीं पढ़ा ये जाएगा। हमारे पास कमरी रूप में से है। हाँ, ठीक है। बारकल्लाहु फीकी। आगे बुलाते हैं किसी और को। वेरी गुड उमेर रुकैया जी, आमना गुल आ जाए, माइक चेक कीजिए। आमना, माइक चेक कीजिए, आ गई हैं आप? चलिए। अस्सलाम ठीक। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें, अब आपके लिए देखते हैं कि कौन सा इसमें अबुन। अबुन वालिद को कहते हैं। ठीक है, आप बताइए। ये मेस्कुलर है, हम्म। और इसमें ये एम एस और सी आएगा, इसमें कॉमन है, और इसमें हम रफा में करेंगे। एम एस और सी, एस किसके लिए लेकर आई है ये बता दें। सिंगुलर के लिए। शाबाश, अब इसकी हालत रफा बताइए।
इसमें हम करेंगे रफा में अबू। देखें, हाँ अबू नहीं रहेगा, ठीक है, अबू नहीं करेंगे। चलें, अब इसकी नस्ब बनाएं। अबी। नस्ब अबू, अबन, अबन। अबन अबिन, अबिन। ठीक है। अब अगला इसमें देखें, उम्मुन। उम्मुन। हम्म ये फेमिनिन है हम्म, ठीक है। और सिंगुलर और सी, तो इसमें हम करेंगे उम्मुन, हम्म उम्मन, हम्म, उम्मिन। शाबाश। एक और कर दीजिए, मस्जिदुन। मस्जिदुन। बस मस्कुलर। हम्म, ठीक है। और इसमें हम करेंगे मस्जिदुन, मस्जिदन, मस्जिदिन। ठीक है, ये मैस्कुलिन है, सिंगुलर है और कॉमन नाउन है। मस्जिदुन, मस्जिदन, मस्जिदिन, शाबाश। बारकल्लाहु फीकी आमना। अभी हम किसी और को देखते हैं, नुसरत नाजी, माइक माइक पे कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, देखिए आपके लिए क्या है, अर्जुन। अर्दुन ये सिमाई मोहन्नस है, हाँ, सिंगुलर है और कॉमन नाउन है। ठीक है। अब इसका रफा नसब जर जल्दी से बना दीजिए। अर्दुन, हम्म अर्दन, हम्म, अर्दिन, एक्सीलेंट। अलिफ लगेगा। आगे ठीक। देखिए, शमसुन। शमसुन ये भी फेमिनिन है, सिमाई मोहन्नस है शाबाश। और सिंगुलर है, कॉमन नाउन है। हम्म, शमसुन, शमसन, शमसिन। वेरी गुड। लास्ट देखिए, अईनुन। आइनुन ये भी फेमिनिन है, सिमाई मोहन्नस है क्योंकि ये जोड़े की शक्ल में आ जाते हैं आंख। हम्म और ये सिंगुलर है हम्म और कॉमन नाउन है। हम्म, आइनुन, आइनन, आइनिन। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। अब हम आगे लिखते हैं, मुसन्ना ओके। अस्मा। ठीक है, बारकल्लाहु फीकी। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद में आगे लिखते हैं। अच्छा, मुसन्ना में हालत नसब और जर बनाने का कायदा देख लीजिए। कि जब हमारे पास कोई भी मुसन्ना इसम आएगा, डुअल आएगा, तो उसकी हालत नसब और जर कैसे बनेगी। तो पहला पॉइंट इसका है, मुसन्ना इसम के आखिर में आनी आता है और यही मुसन्ना में हालत रफा है। यानी जब हम वाहिद इसम से मुसन्ना बनाते हैं, जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमानी, ठीक है, तो जो आनी की साउंड के साथ आपको मुसन्ना इसम मिलता है, वो उसकी हालत रफा कहलाती है। अब इसकी नस्ब और जर देखें कैसे बनेगी। कि मुसन्ना इसम को हालत नस्ब में ले जाने के लिए आनी की अलिफ को, ठीक है, जो आनी में अलिफ आ रही है उसको या साकिन में तब्दील कर दिया जाए। इस तरह मुसन्ना की हालत नस्ब में इसम के आखिर में आईनी आता है, ठीक है। ये या और नून जेर नी आता है, या साकिन और नून जेर नी, ठीक है। तो नीज हालत नसब और हालत जर में मुसन्ना अस्मा की शक्ल एक जैसी रहती है। अब पॉइंट ये है कि जब हमने आनी की अलिफ को ड्रॉप किया, तो हमारे हमने उसकी जगह या साकिन लगा दी, ठीक है। तो फिर ये कुछ इस तरह से हमारे पास वहां पे जो ये था आनी की बजाय, अब हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, या साकिन और नून ज़ेर। अब हमने अगली पॉइंट देखा कि जो नसब और जर में दोनों शक्लें एक जैसी होंगी, ठीक है। आनी के साथ हालत रफा और ऐनी के साथ हालत नसब और जर, ठीक है, वो एक जैसी होगी। अब वो हम पहचानेंगे कैसे, आप ये सोचेंगी कि जब किसी भी जुमले में नसब और जर में हम कैसे फर्क करेंगे, तो हमें जो जुमले में उसके आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट है, हमें उसके जो वो हम आगे मजीद छोटे छोटे जो पॉइंट्स देखेंगे कि क्यों हालत नसब में जाता है कोई इसम या जर, तो वो हमें खुद बता देंगे कि ये इस वजह से जर में है, तो यहाँ पे ये हालत जर है इसकी, ठीक है। पीछे आने वाले जो फैक्टर्स हैं वो हमें बता देंगे कि यहाँ पर इसम हालत नसब में है या जर में है। तो इसको हम एक दफा देख लेते हैं कि देखें, मुस्लिमानी, ये आपके पास हालत रफा है, ठीक है। अब इसकी नसब कैसे बनेगी, मुस्लिमानी का अलिफ ड्रॉप किया हमने यहाँ पे। अब देखिए, मुस्लिमा और प्लस या साकिन नून जेर नी,
तो ये बन जाएगा मुस्लिमैनी। ठीक है, मुस्लिमानी हालत रफा, आनी की साउंड रफा में, ऐनी की साउंड नसब और जर में। मुस्लिमैनी, जो अलिफ ड्रॉप हुआ था उसकी जगह या साकिन आ गई है। तो इसको हम अब इसको जैसे आप हमें तजवीद में पढ़ाया जाता है तो मुस्लिमैनी। ठीक है, अब इसी तरह हम फीमेल का देख लेते हैं या मोनस का, मुस्लिमतानी। ठीक है, अब ये तानी है तो इस ता को आप ड्रॉप नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ता तो हमारे पास मोनस की अलामत है। तो मुस्लिमता, और ये जो अलिफ ड्रॉप हो गई इसकी जगह या साकिन ने ले ली, मुस्लिमतैनी। ठीक है, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतानी हालत रफा, मुस्लिमतैनी हालत नसब और जर आ जाएगी। ठीक, मुसन्ना मुजक्कर और मुअन्नस अस्मा आनी की आवाज के साथ मरफू और ऐनी की आवाज के साथ मंसूब और मजरूर होंगे। ठीक है, आनी की आवाज, जो आनी का साउंड एंड पे आपको मिलेगा वो हालत रफा शो करेगा, और ऐनी की आवाज हमें मंसूब और मजरूर बताएगी, उसके उसका स्टेटस मंसूब है या मजरूर है। ठीक है, वो हालत नसब में है या जार में है, ये पॉइंट देखने का। थोड़ा आप अभी एकदम घबरा नहीं चाहिएगा कि ये अब किस तरह से हम इसको करेंगे। इसको हम इंशाल्लाह, मैं आपके साथ लास्ट में एक चार्ट शेयर करूंगी जिससे आप ये साउंड्स को पहचान सकेंगे इंशाल्लाह। जैसे ये मुनाफिकुन, मुनाफिकानी हालत रफा, मुनाफिकीनी हालत नसब और मुनाफिकैनी हालत जर। ठीक है, अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, मैं एक और आपके साथ कर देती हूँ। इमराअतुन, ये फीमेल है, सिंगुलर है, कॉमन नाउन है, इसकी हालत रफा बन जाएगी इमराअतानी, नसब इमराअतैनी और जर इमराअतैनी। ठीक है, उसी तरह तानी का जो तानी में जो अलिफ आ रहा था ता के बाद उसको ड्रॉप करके या साकिन आ गई है, और फिर ये हम जो इसको फिर साउंड आएगी ऐनी, तैनी और फिर इधर तैनी। ठीक है, जैसे मुनाफिकैनी, इस तरह से थोड़ा सा साउंड्स पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। और इस चीज को जहन में रखना है कि ये नस्ब और जार में हमने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, कि हमें फैक्टर्स पीछे आने वाले बताएंगे, इससे पीछे ये फैक्टर्स आएंगे वो हमें बताएंगे कि ये इसम नस्ब में क्यों है या जार में क्यों है। ठीक है, एक और मैं कर देती हूँ आपके साथ। कलमुन, ठीक है, ये है मुजक्कर, मेल, सिंगुलर, कॉमन नाउन। कलमानी, देखिए आनी हालत रफा, कलमैनी अलिफ ड्रॉप हुआ या साकिन आ गई, कलमैनी, और हालत जर भी कलमैनी। देखिए मतलब में कहीं फर्क नहीं आया, मुनाफिकानी दो मुनाफिक, और नसब और जार में भी दो मुनाफिक ही रहे। इमराअतानी दो औरतें, इमराअतैनी, इमराअतैनी दो औरतें। सिर्फ आ, हमने जैसे सीखा था कि अराब में हरकत का भी तब्दीली होगी और हरूफ की भी तब्दीली होगी, तो यहाँ पे थोड़ा हरूफ की तब्दीली हमने सीखी है। ठीक है, ये हरूफ की तब्दीली हुई है अराब में, लेकिन मायने में कहीं तब्दीली नहीं आई। जैसे कलमानी दो कलम, तो कलमैनी, कलमैनी ये भी दो कलम। ठीक है, सिर्फ हरूफ की तब्दीली हुई है, इधर मायने में कोई तब्दीली हुई नहीं। ठीक है, और इसी हरूफ की तब्दीली को हमने समझा कि ये एराब है, हरकत की तब्दीली और हरूफ की तब्दीली एराब कहलाती है, बगैर मायने की तब्दीली के। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं किसी को अपने साथ बुलाती हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उम्मे अहमद आप आइए प्लीज, माइक चेक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, ये आपके सामने आई यदुन, बताइए इसके बारे में। ये समाई मुअन्नस है क्योंकि दो हाथ है और सिंगुलर है। जी, इसका मुसन्ना बनेगा यदुन, यदानी ठीक है, शाबाश, आगे। और यदैनी, यदैनी नसब और एक्सीलेंट, जर सेम बनेंगे। एक्सीलेंट, शाबाश, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो हमने मुसन्ना का अलिफ ड्रॉप किया हमने वहां या साकिन लिया है। ठीक है, एक और जी, कीजिए, किताबुन। किताबुन मुज़क्कर है, कॉमन नाउन है और सिंगुलर है। शाबाश, किताबुन इसका मुसन्ना में किताबानी, किताबैनी,
किताबैनी, नसब और जर में। जी बिल्कुल, शाबाश, एक्सीलेंट। एक और कर दीजिए लास्ट वाला आप। जी। मुजक्कर है, सिंगुलर है और कॉमन है। हम्म आबिदानी रफा और हम्म आबिदैनी आबिदैनी नसब और जर। शाबाश, ठीक है, ये अब आपको क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आगे किसी और को बुलाते हैं। बारकल्लाहु फीकी। समीरा नबील, आप माइक चेक कीजिए। अब हम आगे देखते हैं पास क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक। अच्छा चले, मैं ये पहले आपको जमा अस्मा का इराब करती हूँ, फिर मैं आपको दोबारा बुलाती हूँ, समझे? ठीक। जी। अब हम देखते हैं जमा अस्मा का इराब कैसे। जमा सालिम मुजक्कर की पहली शक्ल के आखिर में ऊना आता है और यही इसकी हालत रफा है, ठीक है। जमा सालिम को हालत नसब में ले जाने के लिए ऊना की वाव को, ठीक है, वहां हमने मुसन्ना में अलिफ को चेंज किया था। अब जमा सालिम को हालत नसब में ले जाने के लिए ऊना की वाव को या में तब्दील कर दिया जाता है और इससे पहले हर्फ को जेर दे दी जाती है। ये थोड़ा सा इसको समझ लें कि जो हमारे पास ऊना आ रहा है, ठीक है, ये जो ऊना आ रहा है इसकी वाव को हम करेंगे ड्रॉप, और इसकी ऊना का वाव ड्रॉप करेंगे, ठीक है, और इसकी जगह हम लेकर आएंगे या साकिन, जैसे मुसन्ना में लेकर आए थे। लेकिन इस या साकिन से जो पिछला हर्फ होगा ना, उधर हम जेर लेंगे, ठीक है, उधर हम जेर लेंगे। तो आगे देखते हैं। इसी तरह जमा की हालत नसब के आखिर में अईना आता है, ठीक है, अईना आता है। तो नीस हालत नसब और हालत जर में जमा सालिम मुज़क्कर अस्मा की शक्ल एक जैसी रहती है। जैसे हमने मुसन्ना में समझा कि एक जैसी रहेगी, इसी तरह हमने इसको देखा कि ये यहाँ भी जमा सालिम का जो हालत नसब और जर है वो एक जैसी रहेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मुस्लिमुन, ये है वाहिद इसम हमारे पास, ठीक है, और इसकी जो जमा सालिम मुजक्कर बनती है मुस्लिमूना, ठीक है, मुस्लिमूना। और फिर इसकी देखें, हमने ऊना की वाव ड्रॉप करनी है यहाँ पर, और फिर हमने उसके बाद या साकिन लगाई, तो ये बन गया मुस्लिमीना, ठीक है, मुस्लिमीना। इसी तरह देखिए जमा सालिम मुजक्कर अस्मा में ऊना की आवाज के साथ मरफू, जमा सालिम मुजक्कर अस्मा ऊना की आवाज के साथ मरफू और ईना की आवाज के साथ मंसूब और मजरूर होंगे, ठीक है। अच्छा, ये अब हम मुजक्कर का इसलिए हम समझ रहे हैं क्योंकि हमने ये भी चीज देखी थी कि जमा सालिम में मुजक्कर और मोनस अलग अलग तरह से आते हैं, ठीक है। तो अब पहले हम एक मैं आपके साथ कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम किसी स्टूडेंट को बुलाते हैं। जाकिरुन मेल सिंगुलर कॉमन नाउन, इसकी हालत रफा जाकिरूना, ऊना की साउंड के साथ हालत रफा जाकिरीना, ईना के साथ नसब जाकिरीना, जर, ठीक है, ईना दोनों में नसब और जर में दोनों शक्लें एक जैसी आएंगी। यहाँ भी हमें जुमले का पीछे कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि यहाँ पे इसम नसब में क्यों है या जर में क्यों है, ठीक है। अब हम बुलाते हैं अपने साथ समीरा, प्लीज माइक चेक कीजिए। जी। आ जाइए। मुस्लिहुन, बताइए इसके बारे में। ये मैस्कुलन, सिंगल हम्म, और कॉमन नाउन। शाबाश। इसकी रफा मुस्लिहूना, हम्म, मुस्लिहीना, मुस्लिहीना। ठीक है, शाबाश। आगे एक और देखिए, मुफसिदुन। मुजक्कर हम्म, वाहिद सिंगुलर, ठीक है। वाहिद और कॉमन। इसकी रफा मुफसिदूना, हम्म, मुफसिदीना, मुफसिदीना।
अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हमने वाव ड्रॉप की और उसके जगह जी। साकिन ले आए, और उससे पीछे हम क्या लेकर आए, जेर। जेर ले आए। अच्छा, एक और बात यहाँ पर जेन अपने पास पॉइंट याद रखिएगा कि जो जी। या है ना, ये अपने से पहले ना जबर को एक्सेप्ट करती है ना पेश को, ठीक है। ठीक ठीक है। या अपने से पहले ना जबर एक्सेप्ट करती है ना ये, ठीक है, ये इसको ठीक। पेश को एक्सेप्ट करेगी, इसलिए हमने ये हूं ना में जो आखिरी हर्फ पर पेश आ रही थी उसको ड्रॉप किया है, याद, जी। ठीक है। अच्छा, अब जी। आगे देखिए, लास्ट देखिए, जी। मुतवक्कलुन। तवक्कलुन, ये मुज़क्कर हम्म। वाहिद हम्म। और कॉमन। ठीक है। मुतवक्किलूना, हम्म। मुतवक्किलीना, मुतवक्किलीना। ठीक है, हमने अपनी इस बात को जहन में रखना है कि जो जमा सालिम है ये सिफात के बनते हैं, ठीक है, ये सब सिफात जी। आ रही है आपके सामने। तो ठीक। जी। अच्छा, अब जी, अब आगे हम जमा सालिम मुअन्नस अस्मा का इराब देखते हैं, समझते हैं कि वो कैसे होते हैं। जमा सालिम मुअन्नस में हालत नस्ब और जर बनाने का कायदा। जमा सालिम मुअन्नस की पहली शक्ल के आखिर में आ, दो पेश के साथ जो है आतु नारा होता है, यही इसकी हालत रफा कहलाती है, ठीक है। जमा सालिम को हालत नस्ब और जर में ले जाने के लिए उस पेश वाली तनवीन को, उस पेश वाली सॉरी, सो जो पेश वाली आतुन की जो है उसको हम जेर के साथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास आतुन आता है उसको हमने आतिन के साथ चेंज कर देंगे, ठीक है, नस्ब और जर दोनों में, ठीक है, दोनों में सेम आएगा, ठीक है। तो इसको करेक्शन कर लेते हैं कि आतुन के साथ हालत रफा है और आतिन के साथ हालत नस्ब और जर होगी हमारे पास, ठीक है। जमा सालिम मोनस अस्मा में हालत रफा में नस्ब के साथ, यहाँ पे हालत रफा में आतुन के साथ, ठीक है, आतुन के साथ हालत रफा और नस्ब औजार में आतिन आएगी, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, ये नीचे पॉइंट देखिए, जमा सालिक मुन्नस अस्मा आतुन की आवाज के साथ मरफू और आतिन की आवाज के साथ मंसूब और मजरूर होंगे। इस पॉइंट को यहाँ से देख लीजिए कि जमा सालिम मुन्नस अस्मा आतुन की आवाज के साथ मरफू और आतिन की आवाज के साथ मंसूब और मजरूर होंगे, ठीक है। तो आगे हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरे साथ रूही, माइक चेक कीजिए। जी मैम। जी, तौलिबतुन आपके पास इसम है, इसकी जमा सालिम मुन्नस क्या बनेगी रूही? तालिबातुन। तौलिबातुन, ठीक है। अब ये बताइए इसकी जिन्स अदद और वसत बता दीजिए मुझे, जो इस वक्त आपके सामने मैम वाहिद है, हम्म। मुजक्कर। हम्म, हम कौन सा जी मोनस मोनस मैम, अलामती मोनस। जी, आगे मैम उसत तनवीन आ रही है, जी तनवीन, नकरा, ठीक है रूही? लेकिन उसका नाम नहीं आ रहा मैम। नकरा कॉमन नाउन, ठीक है। जी जी, नकरा नकरा। अब इसकी हालत रफा क्या हुई? तौलिबातुन। तालिबातुन, तालिबातिन, तालिबातिन। शाबाश, एक्सीलेंट। एक और कीजिए। खालिदतुन, हम्म। ये भी मोन्नस ही है मैम, अलामती मोन्नस। मुजक मुजक्कर है मैम। अलामती मोन्नस और मुजक्कर, नहीं, नो मैम, मोन्नस है। मोन्नस और वाहिद। वाहिद। और नकरा या ये मात्र? भी नकरा, नकरा नकरा ही है मैम। शाबाश, अब इसकी हालत रफा बनाए जमा की। खालिदतुन, जमा, जमा। खालिदातुन। जी मैम, शाबाश। खालिदातुन,
खालिदातिन खालिदातिन। एक्सीलेंट, बारकल्लाहु फीकी। इसका मतलब कि आपको ये चीज याद रहेगी कि आतुन के साथ हमें हालत रफा मिल रही है और आतिन के साथ क्या मिल रही है? नसब और जर। शाबाश, बारकल्लाहु फीकी रूही जी, वेरी गुड। साइमा आप आ जाइए, साइमा सुफियान माइक चेक कीजिए। जी मैम। जी देखिए नेक्स्ट आपके लिए क्या है इसमें। हुजरातुन, इसकी जमा बनाइए। पहले इसका जिन्स अदद और वसत बता दीजिए। जी इसकी जीन्स जो है ये वाहिद है, हुजरतुन। हम्म अ, अरे वो आदद वाहिद है। हम्म, और जीन्स जो है ये मोन्नस है। और ठीक है। उसहत में ये तनवीन है तो ये नकरा होगा, क्योंकि मार्फा के लिए अल होना गुड। चाहिए ना। जी, अच्छा। अब आप इसकी जी हालत रफा बताइए, जमा की बनाएं, इसकी जमा बनाएं सबसे पहले। जमा होगी, इसमें अलिफ और लंबी वाली ता ऐड करेंगे। हम्म हुजरातुन हम्म फा में। और हुजरातीन हालते नसब, हुजरातीन हालते जर। एक्सीलेंट। लास्ट देखिए, जन्नतुन। जी ये भी मोनस है, हम्म गोलता है और नकरा है, उसहत में नकरा है। हम्म और जी कॉमन, और ठीक है। अब इसकी जमा जी बनाइए। जन्नातुन हालते हम्म रफा में। और जन्नातिन हालते नसब। हम्म और जन्नातिन हालते जर में होगी। ठीक है। बारकल्लाहु फीकी, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहे हैं, जज़ाकल्लाह। हानिया एंड हन्ना माइक चेक कीजिए। देखो आगे। अच्छा अच्छा, ये मैं अभी बना जो ये मैंने एक चार्ट बनाया है आपके लिए, इसको हम देख लेते हैं कि वाहिद मुजक्कर में जो आपको हालत रफा में साउंड मिलेगी वो उन, नसब में अन और जर में इन। ठीक है, वाहिद मुजक्कर में उन, अन, इन। अब जब मोनस में हम जाएंगे तो हालत रफा तुन, हालत नसब तन, हालत जर तिन। ठीक है। ओके मैम। अ, आप म्यूट कर लीजिए जरा, हम हानि। और मुसन्ना मुजक्कर में आप लोग इसको करेंगे आनी, आईनी, आईनी। और मुसन्ना मोअन्नस तानी, तईनी, तईनी। ठीक है। इसी तरह जमा सालिम मुजक्कर ऊना, ईना, ईना। ये डैश के नीचे जेर है। और इस तरह जमा सालिम मोअन्नस बनेगी आतुन, आतन, सॉरी आतिन, आतिन, ये आतिन, सॉरी ये आतिन आएगा इधर। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। ये था आपके पास चार्ट है, उसको मैं एक दफा दोबारा पढ़ देती हूँ आपके लिए। वाहिद मुजक्कर को कैसे देखेंगे? रफा में उन, नसब अन, जर इन। वाहिद मुहन्नस रफा तुन, नसब तन, जर तिन। मुसन्ना मुजक्कर आनी, नसब और जर आईनी, आईनी। मुसन्ना मुहन्नस तानी, नसब और जर तईनी, तईनी। इसी तरह जमा सालिम मुजक्कर ऊना, तो नसब और जार होगा ईना, ईना, ऊना, ईना, ईना। ठीक है। और जमा सालिम मोनस आतुन, आतिन, आतिन। ठीक है, आई होप कि यहाँ से आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। ये चार्ट इसको आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये आतुन, आतिन, आतिन, इसकी करेक्शन बस हम कर लेंगे इंशाल्लाह। और ये मैं आपके साथ क्लास में इस चार्ट को शेयर कर दूंगी ताकि आप इसको 2-4 बार पढ़ सकें। आगे देखते हैं। अब है जमा मुसक्कर, जमा मुकस्सर, मुज़क्कर और मुअन्नस का एराब। अब ये कैसे है? ये उसी तरह जैसे हमने वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा का एराब पढ़ा था, ये सेम वैसे ही होता है। आखिरी हर्फ पर जैसे इसकी मैं पूरी डेफिनेशन पढ़ती हूँ। जमा मुकस्सर मुज़क्कर अस्मा का एराब भी वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा की तरह होता है। आखिरी हर्फ पर दो पेश के साथ मरफू, दो जबर के साथ मंसूब और दो जेर के साथ मजरूर होंगे। ठीक, इसका चार्ट देख लेते हैं हम। हानिया आप देखिए माइक को। जी आइए। वलादुन, इसकी जमा मुकस्सर बनेगी
औलादुन। ठीक है, अब इसके जिन्स अदद और वसत बताएं। मेरे साथ हमना है या हानिया, दोनों में से बताएं। मैम हानिया। हानिया। चलें, वलादुन की आप जेंडर बताएं, नंबर। मैम ये मैस्कुलिन होगा। हम्म मैम ये सिंगुलर है हम्म और कॉमन नाउन है। शाबाश। अब इसकी हालत रफा जो है, इसकी जमा मुकस्सर बनती है औलादुन। ठीक है, अब हालत रफा बताएं। मैम औलादुन औल हम्म औलादन शाबाश, औलादिन। एक्सीलेंट। अब एक और देखें, राजुलुन। इसकी जमा क्या बनेगी, कुछ याद है? जब हमने की थी, मैंने चार्ट शेयर किया था। मैम हम्म रिजालुन। ठीक है, अब इसकी नस्ब रिजालुन। बनाए। मैम रिजालुन रिजालन रिजालिन। रिजालुन रिजालन रिजालिन, शाबाश। और आप हानिया है, हमना है साथ, यस यस मैम। करेगी पार्टिसिपेट? यस मैम। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे देखिए, इमराअतुन। जेंडर यस मैम। बताएं, अदद बताएं, वो सब बताएं। फीमेल है, हम्म सिंगुलर है और कॉमन नाउन है। ठीक है, अब इसकी जमा है निसाउ। ठीक है। आउ। हम्म अब इसकी रफा नस्ब जर बताएं। हालत नसब इसकी मुसाआ और हालत जर इसकी मुसाई। निसाअन, अच्छा, इसकी निसाउन है। ठीक है, वो जो औलिया सॉरी मैम, है मुझे वो एक लगा आपने मीम बोला। नहीं, मुझे वो लगा एक आपने मीम बोला। पैटर्न पे बना है ना, तो निसाउन निसाअन निसाइन। अच्छा, निसान में हमने नसब बनाया तो अलिफ क्यों नहीं लेकर आए हमना? अम, अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। आपने याद रखना है हमना, कि जब भी आ, अलिफ और हमजा के साथ आपके पास कोई भी सम आएगा, तो उसमें नस्ब बनाते हुए आखिर में अलिफ का इजाफा नहीं होगा। जिन अस्मा के यस आपको हमजा से पहले अलिफ मिलेगा, ठीक है, उसमें नस्ब बनाते हुए अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे, जैसे रिजालन में किया था हमने। औलिया आ में भी नहीं किया अलिफ का इजाफा। ठीक है, इसी तरह निसा अन में भी नहीं किया। ठीक है, या ठीक है। हमें गोल ता के साथ जो अस्मा मिलेंगे, मोनस अस्मा, उनके आखिर में भी हम नस्ब बनाते हुए अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है मैम। बारकल्लाहु फीकी, वेरी गुड। ओके, अब हम आगे बुलाते हैं किसी को। और मेरे को याद होगी, समा फिरदौस जी, आप आइए। जी, देखिए आपके लिए क्या ऐसा है। राजुलुन, अच्छा सॉरी, ये रिपीट हो गया। ठीक है, इसकी ये इसका मौरफ बिल नाम इसम बनाइए, समझ जी। समा फिरदौस म्यूट हो गया, दोबारा देखिए समझ। अस्सलाम वालेकुम आजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राजुलुन का मौरफ बिल नाम सॉरी, इसका मार्फा बनाइए। मारिफा। राजुलुन। अर्रजुलु। हम्म अर्रजुलु। अर्रजुलु। इसका रफा नसब जार बता दीजिए अब। अर्रजुला। अर्रजुली। ला के साथ अलिफ आता। ठीक है, किसके साथ अलिफ आएगा? जबर के साथ अर्रजुला। नहीं लम देखिए, नहीं नहीं बाजी, ये तनवीन नहीं है ना, हम जमा अर्रजुला। मुकस्सर बना रहे हैं ना, हम जमा मुकस्सर जी बना रहे बाजी। हैं, तो अर रिजालू जी करेंगे। ठीक है, तो अर रिजाला ठीक है अर बाजी। रिजाली। ठीक है। ठीक है, ठीक है बाजी। हाँ जी, आगे देखिए, निसा। निसाउन। इसकी जो है मौरफ बिल नाम इसम बनाइए, और जमा क्या होगी? निसाउन तो जमा है। अन्निसाउ। निसाउ ऑलरेडी जमा है ना बाजी। अच्छा ठीक है, गुड। आगे इमरातुन का। हाँ, वेरी गुड। अब इसकी अन्निसाउ। आगे। अन्निसा। आ। हम्म अन्निसाई।
ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आगे हमारे पास हम देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, बारकल्लाहु फीकी। अब है गैर मुनसरिफ अस्मा का एराब। गैर मुनसरिफ अस्मा दो एराबी हालतों में अपनी शक्ल तब्दील करते हैं। गैर मुनसरिफ अस्म हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करते। जमा मुकस्सर अस्मा पर जब अल दाखिल हो तो वो हालत जर में ज़ेर कबूल करते हैं। ठीक है, जैसे अल मसाकीनु, ये हालत रफ़ा है, तो इसकी जो नस्ब और जार बनेगी अल मसाकीना, अल मसाकीना। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था गैर मुनसरिफ अस्मा सिर्फ दो एराबी हालतें कबूल करते हैं। ठीक है, इनकी तीन नहीं बनेगी। आदमू, मेरे साथ कौन आएगा? और बाकी स्टूडेंट्स भी आइए। साइमा माइक चेक कीजिए प्लीज। साइमा सुफियान जी। जी बेबी। आदमू, ये मेल है, सिंगुलर है, कॉमन नाउन है। इसकी हालत रफा क्या जी होगी? जी, आदमू ही होगी। ठीक है, नसब? आदमा और जर भी आदमा। हाँ जी, ठीक है, ये दोनों में जबर के साथ मिलेगा आपको। ठीक है, नसब और जार में। नेक्स्ट है जी याकूबू। हाँ, ये ये मेल है, सिंगुलर है सिमिलर और कॉमन नाउन है। कॉमन है सॉरी, जी। प्रॉपर नाउन है। ये दोनों प्रॉपर नाउन आएंगे, आदमू भी और ये समलम में आ रहे हैं ना। याकूब। हाँ जी, ये प्रॉपर जी नाउन। ठीक है, अच्छा, तो याकूबू जी। भी हमारा प्रॉपर नाउन है। चलें, अब इसकी नस्ब और रफा नस्ब जार बता दीजिए। मैंने सब कॉपी की। रफा में याकूब होगा और नस्ब में याकूबा और जर में भी याकूबा। हाँ, अब ये आगे आयशा तू और अदनान, इनको भी पढ़ दीजिए। ये सारे प्रॉपर नाउन आ रहे हैं। जी, आयशतु रफा में हालत रफा में आयशतु, हम्म। हालत नस्ब में आयशता, हालत जर में आयशता। जी। अदनानु, हम्म। जी ये भी हालत रफा में अदनानु और हम्म। हालत नस्ब में अदनाना और हम्म। हालत जर में भी अदनाना रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब ये हमारे पास आयात हैं कुछ, हम इनको देखते हैं। आप मेरे साथ रहें, आप ही को लेकर चलते हैं। हम इनको समझते हैं सिर्फ आयात को, कि इनको कैसे हमने इसमें देखना है। देखिए, मैंने ऊपर आपके साथ चार्ट शो कर दिए। ठीक है, मेरे साथ समीरा कौन है? साइमा आपने म्यूट कर दिया। अच्छा, नीचे शहला जमाल, आप माइक चेक कीजिए। शहला माइक चेक कीजिए प्लीज। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साइमा, सॉरी शहला। शहला, यहाँ आपके पास पहली आयत में वलदानी। ठीक है, अब ये आपके पास ऊपर चार्ट भी है, तो मुझे बताएं ये इसके एक तो मुझे बताएं ये इसकी जिन्स क्या है, इसका अदद क्या है, और इसकी वुसअत क्या है, सबसे पहले जल्दी से। जिन्स मुज़क्कर है, अदद मुसन्ना है 2, और ये दानी ये मार्फा है। हाँ, अल वाला दानी ना, अल लगा हुआ है ना। ठीक है, तो जी ये इसकी जो वाहिद है ना, अच्छा, इसको ये वाला दानी, ये मुसन्ना है। ठीक है, अब आगे देखें इसकी हालत, इसका एराब क्या है, इसका स्टेटस क्या है? रफा नसब जर। जी, दानी हम्म। आनी, देखें आनी आ रहा है ना। यानी रफा हालत होगी इसकी। हाँ, ठीक है, आप अगली देखें, वलद वालिदैनी। ठीक है, ये वालिदानी हालत रफा है, तो ये वालिदैनी। अब ये नसब है या जर है? ये इसी की है, इसी का है। ये जर जर है मैम, हाँ, नसब जर दोनों कहेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि आपने ऊपर दोनों में आएगा। पढ़े कि ये क्या है, तो वलदैनी, जैसे हमने इधर ऊपर चार में पढ़ा था आनी
रफा ऐनी, ऐनी नसब और जर। तो आप क्योंकि अभी इसको पढ़ रही हैं तो आप इसे नसब और जर दोनों में लेकर जाएंगी, ठीक है। ठीक है, ताइफा तानी, नसब, ये हालत रफा नसब या जर क्या है? हम्म, तानी ये मुअन्नस है मैम, हम्म। और मुसन्ना है, हम्म। और रफा हालत में है। ठीक है, रफा कैसे हमने पहचाना इसका? तानी, आनी की साउंड से। तानी, हाँ तानी, हाँ, बोला तानी। था ना तानी तानी। रखी हम ज़हन में। ओके, ताइफा तईनी। ये भी मुजक्कर है और मुसन्ना है, साथ तईनी, ही तैनी ये नसब और जर दोनों हालत है। हाँ ठीक है, नसब और जर दोनों हालत में सो। और हमने ये मुन्नस सही है ना, ताइफा तानी इसकी हालत रफा है, और ताइफा तईनी इसकी नसब और जर बन रही है, ठीक है। जी। बारकल्लाहु फीकी। ये मैंने इनको आप मुश्किल ना लीजिएगा, इसलिए शेयर किए आयात आपके साथ कि ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जब आप पढ़ रही हो तो आपको समझ आ जाए कि ये क्या है। अजरा जी माइक चेक कीजिए, आप प्लीज शहला म्यूट कर लें। बारकल्लाहु फीकी। जज़ाकल्लाहु खैर। वाहिया की बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। अजरा जी, बहरानी, जी जी भाजी, ये रफा नसब मुजक्कर जर। है। मुजक्कर है, ये मुसन्ना है, रफा है। अच्छा, आगे इसके आ रहा है बहरैनी। ये भी मुजक्कर है, मुसन्ना है और नसब और जर है। जी, तो हमने क्या पहचाना, आनी की साउंड के साथ क्या है? रफा। रफा और है, और आईनी की साउंड के साथ नसब और जार, ठीक हो गया। नसब और जर। जी, जी फरीकानी, नीचे देखिए। जी, ये भी मुजक्कर है, मुसन्ना है और रफा है। ठीक है, और आगे फरीकैनी। ये मुसन्ना मुजक्कर है और ये नसब और जर की हालत में। नसब और जार की हालत में। जन्नतानी। जन्नतानी, ये मुअन्नस है भाजी, हम्म। मुसन्ना है और ये हालत रफा में है। हाँ, ये मोन्नस है, हालत रफा में है, जी, और मुसन्ना है। और जन्नतैनी, ये रफा या नसब जार क्या है? ये नसब और जर है। हाँ पास, ठीक है। अब इधर देखिए, कायदूना, रफा जी नसब भाजी, जार। ये भाजी रफा है। जमा, वाहिद मुसन्ना जमा। ये जमा है भाजी। जमा सालिम या मुकस्सर। जमा सालिम। शाबाश। मुमिनीना, रफा नसब जी, जार। ईना मुहमिनीना, बाजी ये नसब है, नसब जर है। शाबाश। इसकी वाहिद, इसकी जो हमारे पास हालत रफा होगी वो क्या होगी, कुछ आइडिया है? मुस्लिमूना, ए मोमिनूना। मुमिनूना, शाबाश। अच्छा जी, मुजाहिदूना, जी, जमा या वाहिद मुसन्ना क्या है? बाजी ये जमा है, ओके जमा फाइन, सालिम। शाबाश। इसकी नसब औजार बना सकती हैं? मुजाहिदीना। हम्म। जी, शाबाश। दोनों। नीचे मुजाहिदीना, इसी की है क्या? जी बाजी, मुजाहिदीना नसब और जर है। मुजाहिदूना की, ठीक है, वेरी गुड। कायदीना। जी बाजी, ये भी वही है, जमा है हम्म। और नसब और जर में है। शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब आप इधर ही रहे मेरे साथ, हम इसी, ये लास्ट है हमारा। अजरन, इसकी स्टेटस बताएं, रफा नसब जार। बाजी ये नसब है। वेरी गुड। अजीमन, ये भी नसब है बाजी। ठीक है। यहाँ लफ्ज जुलाला अल्लाहु, जी, रफा नसब जार। अल्लाहु ये रफा है। शाबाश। गैरू, खैरू बाजी ये भी रफा है। जी। जरारी, ये जर है। शाबाश। सबीली, ये भी जर है बाजी। अल्लाही, सबीलिल्लाही इसके साथ देखिए, अल्लाही, जी, रफा नसब जार।
जर है बाजी। ओके, दराजातन। जी बाजी, ये नसब है। शाबाश। चलो, बारकल्लाहु फीकी, बहुत अच्छे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो हमने इस के 4 पहलू शुरू किए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपके साथ। और सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।